ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुरु पूर्णमासी आषाढ़ पूर्णमासी के दिन सुहागिन महिलाएं 5 काम जरूर करें। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है, पति की उम्र लंबी होती है। महिलाओं के द्वारा किए गए एक एक काम का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सुहागिन महिलाओं को अवश्य ये कार्य करने चाहिए। पूर्णमासी के दिन सबसे पहला कार्य है गौ माता का पूजन। अगर पूर्णमासी के दिन जो महिलाएं गौ माता की पूजा करती हैं, गौ माता को झुक कर के प्रणाम करती हैं, उनके परिवार में कभी कोई कष्ट नहीं आता। गौ माता कामधेनु माता उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। तो जब भी किचन में आप खाना बना रहे हो, प्रसाद बना रहे हो, तो पहला जो हिस्सा होता है वो गौ माता का होता है। पहला हिस्सा गौ माता का निकालें और भगवान की पूजा के बाद में वह हिस्सा गौ माता को जरूर खिला करके आएँ। पति पत्नी दोनों में से कोई भी वह हिस्सा गौ माता का जो निकाला है वह पूर्णमासी के दिन ही खिला करके आएँ। गौ माता के मस्तक पर टीका करें, गौ माता को वह गौग्रास खिलाएं और गौ माता से घर की सुख समृद्धि के लिए और पति की लंबी उम्र और तरक्की के लिए प्रार्थना करें। जो सुहागिन महिलाएं पूर्णमासी के दिन यह कार्य करती हैं, उनके परिवार में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसके पति पर आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं और स्वयं त्रिदेव आशीर्वाद देते हैं। जीवन में खुशियां, तरक्की और कामयाबी उनको हासिल होती है। तो सुहागिन महिलाओं को सबसे पहला यह कार्य करना है गौ माता का पूजन। गौ माता की पूजा आप करते हैं तो कुछ ही समय में आपको इसका प्रभाव दिख जाएगा। जीवन में जो अड़चनें, जो रुकावटें और जो परेशानियां आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दूसरा है पीपल वृक्ष की पूजा। पूर्णमासी और अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा का बड़ा महत्व होता है। जो सुहागिन महिलाएं पीपल वृक्ष के नीचे चौमुखी दीपक जला के उसमें 2 लौंग डालती हैं और वहाँ पर थोड़ा सा मीठा चढ़ाती हैं और एक कच्चे सूत का धागा लेकर के पीपल वृक्ष से बांध देती हैं, तो उनके सौभाग्य की और ज़्यादा वृद्धि होती है। उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता और जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, परिवार में जो परेशानियां आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि देव और पितर दोनों मिलकर के आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, सत्यनारायण भगवान की पूजा। पूर्णमासी के दिन जिस घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, उस घर में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से जीवन में खुशियां आती हैं, तरक्की मिलती है और कामयाबी मिलती है। जिस घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा पूर्णमासी के दिन की जाती है, उस घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उस घर में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में आ रही सारी व्याधाएं दूर हो जाती हैं। नंबर 4, भगवान शिव का पूजन। पूर्णमासी के दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव को दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से स्नान कराएं। उसके बाद गंगा जल से भगवान शिव का स्नान कराएं और आपकी मनोकामना पूरी होगी। नंबर 5, चंद्रदेव की पूजा। पूर्णमासी के दिन घर की सुख और समृद्धि के लिए चंद्रदेव की पूजा की जाती है। चंद्रदेव प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और हमारी कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में होते हैं। चंद्रदेव की पूजा करने से बिजनेस में सफलता मिलती है, कारोबार अच्छा चलता है और हर प्रकार में आ रही सारी व्याधाएं दूर हो जाती हैं। तो पूर्णमासी के दिन ये 5 कार्य आपके जीवन में खुशियां लाने वाले हैं और तरक्की दिलाने वाले हैं। सबसे पहले सुबह जल में गंगाजल डालकर के स्नान करें। पूर्णमासी के दिन जल्दी उठें और जल में गंगाजल डालकर के स्नान करें। उसके बाद सीधे शिवलिंग चले जाएं, भगवान शिव के सामने चले जाएं और शिवलिंग का अभिषेक करें। सबसे पहला कार्य है भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान को 11 बेलपत्र चढ़ाएं, भगवान को भस्मी समर्पित करें, भगवान को पुष्प समर्पित करें, फल चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, खीर का प्रसाद भगवान को गाय का घी डाल करके समर्पित करें। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करें। साथ ही साथ महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाएं।
भगवान शिव को मोरपंख ना चढ़ा करके भगवान शिव को आप बेलपत्र चढ़ाएं, भगवान कृष्ण को मोरपंख और माता पार्वती को श्रृंगार, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। इस दिन मोरपंख लेकर के आएँ, मोरपंख पर टीका लगाएं, 5 मोरपंख लेकर के आएँ, मोरपंख पर टीका लगाएं और उसे भगवान कृष्ण को समर्पित कर दें। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और माता लक्ष्मी आशीर्वाद देती हैं, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि आती है। एक मोरपंख आप घर की तिजोरी में 2 हल्दी की गांठ के साथ रखें। साथ ही साथ बाकी मोरपंख आप बिजनेस स्थान पर और घर के मंदिर में रखें। इससे आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी मिलेगी। यदि आपका अलग से लॉकर बना हुआ तो उसमें मोरपंख रखें और शिवलिंग का चढ़ा हुआ एक बेलपत्र आप उसमें रख दें। इससे कभी भी धन की कमी नहीं रहती, जीवन में खुशियाँ आती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती है। दूसरा है, घर के मेन दरवाजे पर आप 1 तुलसी की लकड़ी, 2 कमलगट्ठा, 2 हल्दी की गांठ और 1 मोरपंख घर के मेन दरवाजे पर या बिजनेस यहाँ पर आपका चल रहा है उसके मेन दरवाजे पर आप जरूर लटकाएं। इससे जीवन में खुशियाँ आती हैं, इससे तरक्की मिलती है, कामयाबी मिलती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। पूर्णमासी के दिन गरीबों के लिए दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो महिलाएं पूर्णमासी के दिन गरीबों के लिए दान पुण्य करती हैं उनके परिवार पर कभी कष्ट नहीं आता, उनके परिवार पर आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। स्वयं माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती हैं और साथ ही साथ आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती है। पूर्णमासी के दिन अन्न का दान, वस्त्र का दान, फल का दान, छत्री का दान, ये दान बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, साथ ही साथ गौ माता का पूजन और साथ ही साथ की गई पीपल वृक्ष की पूजा और भगवान शिव की पूजा अनंत गुना फल प्रदान करती है और मनोकामना पूरी हो जाती है। गुरुओं की पूजा करें इस दिन, गुरुओं का आशीर्वाद भी ग्रहण करें, इससे मनोकामना पूरी होती है। तो इस बार महादुर्लभ योग बन चुके हैं। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा और तरक्की भरा रहेगा, कामयाबी भरा रहेगा, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और सबसे बड़ी पूर्णमासी है। इस दिन अगर आप सुहागन महिलाएं ये 5 काम करती हैं तो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो साल का सबसे बड़ा शुभ योग बन चुका है। आप ये उपाय जरूर करें और यह 5 काम करने से जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। श्री महालक्ष्मी नमः।